परिवार को अर्चना तिवारी को सौंप दिया गया है, यानी कि अर्चना तिवारी अपने परिवार से मिल गई है। अर्चना तिवारी को सौंपा गया है उसके परिवार को। पुलिस ने अर्चना को परिजनों को सौंप दिया है। पूरी कागजी कार्रवाई को कंप्लीट करने के बाद अर्चना को परिवार को सौंपा गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए जहां पर अर्चना को सौंपा गया है परिवार को, और परिवार के सदस्य यहां पर अर्चना को लेने पहुंचे। संभवतः ये अर्चना के पिता हैं जिनके हाथ पकड़े हुए अर्चना नजर आ रही हैं। अर्चना जिन्होंने अपने लापता होने की एक ऐसी कहानी रची कि चक्कर घिन्नी कर दिया पुलिस को 12-13 दिनों तक। उसके बाद पुलिस ने न जाने कहां कहां तलाश किया अर्चना को, लेकिन अर्चना मिली तो नेपाल के नजदीक लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद अर्चना को लाया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये। अर्चना की गुमशुदगी के बाद की ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। फुल फ्लैश इस तस्वीर को आप देखिए जहां पर अर्चना खामोश है, आंखें उनकी ऐसी लग रही है कि जैसे वो रोई हुई हो। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि पुलिस की मौजूदगी में अर्चना को परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है। ये तस्वीर, अर्चना घर वापस लौट गई है, लेकिन अर्चना को समझाइश भी दी गई है। निश्चित तौर पर लोगों को बड़ा झटका लगा जब ये सामने आया कि अर्चना ने केवल शादी के दबाव से बचने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया कि अपनी गुमशुदगी की यहां पर ऐसी कहानी रची कि पुलिस भी परेशान हो गई, परिवार वाले परेशान हो गए। मीडिया में लगातार खबरें आती रही। एक एक दिन भारी हो रहा था परिवार के लोगों का कि अर्चना कहां है, किस हाल में होंगी। परिवार के लोग रो रहे थे, महामृत्युंजय जाप करा रहे थे। लेकिन आप देखिए कि आज वही परिवार अर्चना को, अर्चना का जो किया हुआ है उसको बुलाकर अर्चना को अपने साथ ले गया है, और अर्चना अब वापस अपने परिवार के पास लौट गई हैं। लेकिन अभी अर्चना को लेकर सवाल खत्म नहीं हुए हैं कि अर्चना अगर इस तरह से लापता हुई, कहानी रची, जितने किरदार सामने आए हैं, चाहे वो सारांश का हो या किसी और का, लेकिन सबके बीच बड़ी बातें हैं कि क्या बात से बात नहीं बन सकती थी, क्या इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत थी। अर्चना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए विस्तार न्यूज पर अर्चना के लापता होने के बाद 12 दिनों के बाद अर्चना की ये तस्वीर। आप लगातार फोटोज देख रहे थे अर्चना की, सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे हॉस्टल से निकलते हुए, और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अर्चना तिवारी मामले में बड़ा अपडेट। अर्चना की सबसे पहले तस्वीर परिवार को अर्चना सुपुर्द कर दी गई है, यानी कि अर्चना अपने परिवार के साथ लौट गई हैं। अर्चना अपने परिवार के पास पहुंच गई हैं। अर्चना अपने पिता के साथ मौजूद है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने अर्चना को परिजनों को सौंप दिया है। बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर। भोपाल से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। न जाने कितने जिलों की पुलिस, कितने राज्यों के साथ कांटेक्ट, इंटरनेशनल कनेक्शन हो गया था इस पूरे मामले में। इंटरनेशनल कनेक्शन, नेपाल तक पूरी जो है प्लानिंग कर ली गई थी। उसके बाद जब आज खुलासे हुए, खुलासे में कई सारे किरदार सामने आते हैं, कैसे अर्चना ने अपनी गायब होने की कहानी रची। लेकिन अब इस तस्वीर को आप देखिए। अनमोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनमोल, तस्वीर हम देख रहे हैं। अर्चना अपने परिवार को सुपुर्द कर दी गई है, अपने परिवार के पास पहुंच गई हैं। क्या जानकारी मिल पाई है, कुछ बातचीत हुई हो, कोई और संकेत मिले हो तो बताइए। देखिए विवेक, सबसे बड़ी बात है कि विस्तार न्यूज इकलौता और पहला चैनल है जो ये तस्वीर दिखा रहा है कि अर्चना अब परिवार को सुपुर्द की जा चुकी है, यानी अर्चना को परिवार को सौंपा जा चुका है। जो भोपाल जीआरपी की टीम है उसने अर्चना को सौंप दिया है परिवार वालों को, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दर्शक जो है केवल विस्तार न्यूज पर देख रहे हैं। अब देखिए, अगर एनालिसिस की बात करेंगे इस तस्वीर की, तो देखिए अर्चना इसमें अपने पिता, बड़े पापा के साथ दिखाई दे रही है। देखिए चूंकि उसके पिताजी है नहीं, अब बड़े पापा जो है वो रिसीव करने आए थे अर्चना को। कल ही परिवार वालों को सूचना दे दी गई थी कि देखिए अर्चना जो है नेपाल से बरामद की जा चुकी है, जिसके बाद आज पूरा परिवार जो है पहुंचा हुआ था। और आप देखिए अर्चना जो है अपने बड़े पिता के कंधे पर देखिए और सर रखे हुए नजर आ रही है। हमारे साथ रंजना जी हैं। रंजना जी, इसको थोड़ा इस विश्लेषण करिए इस तस्वीर को, क्योंकि उसमें जो दिख रही है अर्चना, उसके हाव भाव क्या है ये बताइए। देखिए अभी जो हमने तस्वीरें देखी जो कि सुपर एक्सक्लूसिव हैं विस्तार न्यूज के पास, और उसमें जो अर्चना का चेहरा, जो चीजें सब उस तस्वीरों के माध्यम से समझ आ रही है, दबाव में कहीं से भी वो नजर नहीं आ रही है। एकदम सामान्य जो उसकी जो चीजें हैं उस तस्वीर के माध्यम से वो नजर आ रही है। एक और वीडियो है जिसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वो मुस्कुराते हुए नजर आ रही है बड़े पिताजी के साथ, और बड़े पिताजी जरूर तस्वीर में थोड़े गंभीर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो अर्चना की तस्वीर है वो बहुत कुछ कह रही है, जो वीडियो है वो बहुत कुछ
कुछ कह रहा है कि वो एक तो वकील है और इस तरीके से वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और ना ही वो इस तरीके से कोई दबाव अपने चेहरे पर या अपने बॉडी लैंग्वेज के जरिए दर्शाने की कोशिश कर रही है। बड़े पिताजी जो है चिंतित नजर आ रहे हैं, परिवार रो रहा था, बिलख रहा था, हवन पूजन हो रहा था। और अर्चना की जब आज तस्वीर आई है तो अर्चना देखिए बहुत सामान्य नजर आ रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अर्चना के साथ कुछ हुआ है या उन्होंने कुछ किया है। देखिए ये जो वीडियो है वो जरूर थोड़ा सा चौंका जरूर है क्योंकि इसमें वो मुस्कुराते हुए नजर आ रही है और मुस्कुराते हुए कार में बैठ रही हैं। तो ये चीजें जरूर सवाल खड़े कर रही हैं कि इतना पूरा घटनाक्रम हुआ, पुलिस 13 दिनों तक उनकी तलाश करती रही और जब बड़े पिताजी गंभीर नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर वो तमाम हाव भाव समझ आ रहे हैं कि जो इतने दिनों तक उन्होंने लापता होने पर परेशानी उन्होंने सामना करा और अब जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद कई तरह के उनके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। जो लोग हैं आसपास के वो भी सवाल खड़े करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो उनके एक्सप्रेशंस हैं वो थोड़े से सवाल खड़े कर रहे हैं, चौंका जरूर रहे हैं। जो जेस्चर है वो चौंका रहे हैं। और अब देखिए आगे का अपडेट बता देता हूं मैं विवेक आपको, क्योंकि विस्तार न्यूज एक एक अपडेट दे रहा है, चाहे वो पहले दिन की बात हो जब अर्चना गुम हुई थी, चाहे अब जब तस्वीर आई है। सबसे पहले विस्तार न्यूज है और सबसे आगे। और अब हम आगे की अपडेट बता देते हैं कि देखिए परिवार वालों को सौंप दिया गया है। अब अर्चना से अगले 2-3 दिन बाद फिर से उनसे पूछताछ की जाएगी। इस बार विस्तृत पूछताछ की जाएगी क्योंकि देखिए जो भी अभी तक मामले का खुलासा हुआ है वो अर्चना से अब तक जो पूछताछ हुए उसके जरिए हुए, लेकिन अब फिर से पुलिस से हमारी अभी बातचीत हुई अधिकारी से। अनमोल मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं लौट रहा हूं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये तस्वीर फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीर अर्चना तिवारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज पर। अर्चना तिवारी अपने बड़े पापा के साथ मौजूद हैं। अर्चना तिवारी अपने परिवार के साथ जा रही हैं, साथ में पुलिस बल मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है। अर्चना तिवारी के 12-13 दिनों के बाद की यह पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अर्चना तिवारी की तस्वीर को आप देखिए, यही अर्चना तिवारी जो पिछले 12 दिनों से गायब थी। इनको ढूंढने के लिए पुलिस ने बहुत पसीने छुड़ाए हैं। सिर्फ शादी से बचने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया, इतनी बड़ी कहानी रची गई। उसके बाद आप देखिए कि अर्चना तिवारी अब अपने परिवार के साथ लौट रही है, लेकिन अर्चना नजरें नहीं मिला रही हैं। अभी अर्चना नजरें नहीं मिला रही हैं, लौट जरूर गई हैं। परिवार के लोगों की चिंता, जो अनमोल कह रहे थे, चिंता खत्म नहीं हुई है क्योंकि अर्चना ने जो बड़ा कदम उठाया है उसके बाद अर्चना पर दोबारा से विश्वास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अर्चना ने यह कहा कि शादी का दबाव था जिसके चलते उन्होंने अपने गायब होने की प्लानिंग की। और इस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये कार यहां पर नजर आ रही है। परिजनों को अर्चना सौंपी गई है। अर्चना जो अपने बड़े पापा के साथ मौजूद है और गाड़ी में फिर अर्चना को रवाना किया गया है। अर्चना की घर वापसी हो गई है। अर्चना अपने घर वालों के साथ अपने घर पर लौट गई है, लेकिन 12-13 दिनों की इस लंबी पड़ताल के बाद, बड़ी सर्च के बाद अर्चना को आखिरकार ढूंढ निकाला गया। और कहां से? नेपाल के नजदीक बॉर्डर से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से अर्चना को जब ढूंढा गया तो उसके बाद लोगों के मन में सवाल था कि अर्चना 12 दिनों तक कहां रही और क्यों गायब हुई। तो उसके बाद कहानी सामने आती है कि अर्चना अपनी शादी से बचना चाहती थी, शादी नहीं करना चाहती थी। और उसके बाद ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को आप देखिए, जहां पर परिजनों को अर्चना को सौंप दिया गया है। यह अर्चना के बड़े पापा हैं। अर्चना के बड़े पापा निश्चित तौर पर बतौर परिजन बहुत चिंतित थे। अभी भी चिंता खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन अर्चना मिल गई है, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर के साथ अनमोल मैं एक जो है परिवार के सदस्य की भूमिका में अगर अपने आप को रखूं तो अर्चना तो परिवार में आ गई है, इससे खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन अर्चना का लापता होना, इस तरह से अपनी प्लानिंग करना गायब होने की, ये बताता है कि अर्चना का ब्रेन शार्प है और वो अपनी मर्जी के लिए कुछ भी कर सकती है। देखिए इस मिसिंग मिस्ट्री ने सबको हैरान कर दिया है, सबको देखिए परेशान कर दिया है, क्योंकि देखिए अर्चना खुद ही पूरी प्लानिंग की थी और 3 लोगों के साथ मिलकर उन्होंने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। देखिए कहां मिलती है अर्चना? इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल में, जो कि किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि अर्चना नेपाल से मिलेंगी। लेकिन जब पुलिस ने खुलासा किया तो यह बात सामने आई कि अर्चना का लोकेशन काठमांडू था। फिर उनको देखिए बॉर्डर पर लाया गया और बॉर्डर से फिर जीआरपी की टीम जो है भोपाल लेकर पहुंची। लेकिन बड़ी बात यही है, अभी भी सवाल यह बना हुआ है कि अर्चना ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। अगर अर्चना को देखिए, अगर जबरन घर वाले शादी करा रहे थे तो हो सकता है अर्चना इसका विरोध करती, अर्चना घर में खुलकर कहती कि मैं नहीं करूंगी। लेकिन आखिरकार 12-13 दिन तक ये जो मिस्ट्री है ये क्यों बनाकर अर्चना ने रखा, अभी भी ये सवाल बना हुआ है। और शायद मुझे लगता है कि पुलिस जब आगे की पूछताछ करेगी तो ये और भी नए
खुलासे हो सकते हैं। मैं अभी बड़ी बात कह रहा हूं, नए खुलासे भी और होंगे, क्योंकि देखिए इसमें एक लड़के ठीक है का भी नाम अनमोल, सामने ये आया नए है, सारांश, खुलासे, उससे भी ये पुलिस ने सिलसिला पूछताछ चलता की है। रहेगा। अब लेकिन आज अर्चना के परिवार के साथ पूरा मध्य प्रदेश सुकून में है कि एमपी की बेटी जो लापता थी वो मिल गई है, अपने परिवार के पास पहुंच गई। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। लेकिन आप इस तस्वीर को एक बार फिर से देखिए, जहां पर पुलिस की मौजूदगी में अर्चना को उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है, बड़े पापा के पास लाया गया, मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उसके बाद फिर अर्चना अपने बड़े पापा के साथ जहां उन्हें जाना था वो चली गई हैं। हो सकता है कि कटनी के लिए परिवार रवाना हुआ हो, लेकिन सबके बीच बड़ी बात यह है कि अर्चना का गायब होने के बाद मिलना, और मिलने के बाद वो कहानी जो शादी से बचने के लिए थी उसने सबको चौंका दिया है।